ज़रा सोचिए, कैसा हो अगर ये जानने के लिए फाइनल इम्तिहान तक इंतज़ार ही ना करना पड़े कि तलबा ठीक से सीख रहे हैं या नहीं। आज हम इसी चैलेंज से निपटने के लिए बात करेंगे। अक्सर यही होता है ना कि जब तक नताइज सामने आते हैं तब पता चलता है कि सीखने में कहाँ कमी रह गई थी, और तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन क्या हो अगर इस कमी को पैदा होने से पहले ही पकड़ लिया जाए? तसव्वुर करें कि अगर पढ़ाने का तरीका एक तयशुदा लेक्चर ना हो बल्कि एक लाइव दो तरफा बातचीत की तरह हो, जहां तलबा की समझ को देखते हुए फौरन अपने पढ़ाने का अंदाज बदला जा सके, और इसी से बिल्कुल हकीकी वक्त में तलबा की कामयाबी को बेहतर बनाया जा सकता है। यही तो असल ताकत है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। ये तदरीस को एक जामिद अमल से एक मुतहर्रिक और मुसलसल बेहतर होने वाले सफर में बदल देती है। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या, और ये रिवायती टेस्टों से कैसे बिल्कुल मुख्तलिफ है? सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लें, फॉर्मेटिव असेसमेंट कोई टेस्ट नहीं है और इसका ताल्लुक ग्रेड से भी नहीं है। ये वो फाइनल इम्तिहान नहीं है जो आखिर में होता है, बल्कि ये पढ़ाने के दौरान चलने वाला एक मुसलसल अमल है, एक फीडबैक लूप है जिससे उस्ताद ये जांचता है कि सीखने का अमल कैसा चल रहा है, ताकि वो अपनी हिकमत अमली को फौरन उसी वक्त एडजस्ट कर सके। और ये कोई नया ख्याल नहीं है, इसके पीछे ठोस तहकीक मौजूद है। तालीमी मुहक्किकीन पॉल ब्लैक और डिलन विलियम ने साबित किया है कि जब फॉर्मेटिव असेसमेंट को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये तुलबा की तालीमी कामयाबी को नुमाया तौर पर बेहतर बनाता है। यानी बिल्कुल सादा लफ्जों में कहें तो इससे असातिज़ा को बेहतर पढ़ाने में मदद मिलती है और तुलबा को बेहतर सीखने में। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसमें जीत दोनों की है। तो आइए देखते हैं कि इसे क्लासरूम में अमली तौर पर कैसे अपनाया जा सकता है। तो अब आते हैं इसके अमली पहलू पर। यहाँ 5 ज़रूरी तकनीकें हैं जिन्हें जदीद क्लासरूम के लिए टूल किट समझा जा सकता है। पहली टेक्निक है एग्जिट टिकट्स। ये एक बहुत ही आसान लेकिन ताकतवर तरीका है। सबक के आखिर में तलबा क्लास से जाने से पहले एक छोटे से सवाल का जवाब लिख कर देते हैं, जैसे आज एक नई चीज़ क्या सीखी। इसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे सबक पर फौरी फीडबैक मिल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि कहाँ पर तलबा को समझने में मुश्किल पेश आ रही है। दूसरी टेक्निक है थिंक पेयर शेयर, यानी सोचें, जोड़ी बनाएं, शेयर करें। ये मिलकर काम करने की एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है। पहले मरहले सोचे में तुलबा किसी सवाल पर अकेले सोचते हैं, फिर जोड़ी बनाए में वो अपने साथी के साथ अपने ख्यालात पर बात करते हैं। इससे उन तुलबा को भी बोलने का हौसला मिलता है जो पूरी क्लास के सामने हिचकिचाते हैं। और आखिर में शेयर के मरहले में जोड़े अपने मिले जुले जवाबात पूरी क्लास के साथ बांटते हैं। तीसरी तकनीक है मुअस्सिर सवालात पूछने का फ़न। अक्सर हम पूछ लेते हैं क्या समझ आया, जिसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में होता है। इसके बजाय ऐसे सवालात पूछें जो सोचने पर मजबूर करें, जैसे आप ऐसा क्यों सोचते हैं, या क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं। इससे तुलबा की सोच का पूरा अमल खुलकर सामने आ जाता है। चौथी तकनीक है पेयर असेसमेंट, यानी जब तुलबा एक दूसरे के काम का जायजा लेते हैं। इससे न सिर्फ उनमें तनकीदी सोच पैदा होती है, बल्कि जब वो दूसरों के काम का जायजा ले रहे होते हैं तो वो दरअसल अपनी समझ को भी गहरा कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, फीडबैक की रहनुमाई के लिए हमेशा एक वाज़ेह रुब्रिक या चेकलिस्ट ज़रूर फराहम करें। और 5वीं तकनीक है सेल्फ असेसमेंट, यानी खुद तशखीसी, जो तुलबा को खुद मुख्तार बनाती है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प और आसान तरीका है ट्रैफिक लाइट सिस्टम। हरा रंग मतलब मैं ये तस्वुर अच्छी तरह समझ गया हूँ, पीला मतलब मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है, और लाल रंग का मतलब है मुझे मदद की ज़रूरत है। इससे उस्ताद को एक ही नज़र में पूरी क्लास की समझ का अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, ये सब तरीके तो हमने देख लिए कि ये कैसे काम करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ये तरीक़ेकार इतना अहम क्यों है। आइए देखते हैं कि तहकीक इसके बारे में क्या कहती है। रिसर्च हमें साफ साफ बताती है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट तुलबा की कामयाबी में इजाफा करता है, सीखने में रह जाने वाली कमी को पूरा करता है और तुलबा की हौसला अफजाई को भी बेहतर बनाता है। ये अंदाजे पर पढ़ाने के बजाय सबूत की बुनियाद पर पढ़ाने का नाम है। खुलासा ये है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ाने के अमल को एक ताकतवर फीडबैक लूप में बदल देता है। ये मसला पैदा होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि इसे पैदा होने से रोकने में मदद करता है। अब जबकि हम इसकी अहमियत को समझ चुके हैं, तो सवाल यह है कि इसे हकीकत कैसे बनाया जाए। आइए कुछ अमली इक़दामात पर बात करते हैं। और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बहुत छोटे से शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 हफ्ते का ये सादा सा मंसूबा देखें। पीर को एग्जिट टिकट्स आजमाएं, बुध को थिंक पेयर शेयर इस्तेमाल करें और जुम्मा को सेल्फ रिफ्लेक्शन मुतारिफ करवाएं।
छोटे कदम उठाने से तब्दीली बहुत आसान हो जाती है। और बस एक बात याद रखें, मुस्तकिल मिजाजी पेचीदगी से ज़्यादा अहम है। रोज़ाना छोटे छोटे इकदाम करना कभी कभार बड़ी कोशिश करने से कहीं ज़्यादा मौसर साबित होता है। और आखिर में ये बात जहन में रखने वाली है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कोई इजाफी काम नहीं है, ये ज़्यादा जहानत से काम करने का तरीका है, यानी कम वक्त में बेहतर नताइज हासिल करने का एक बेहतरीन रास्ता।